हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोएम का टाइटल है द सेट और इसको कंपोज किया है फ्रैंक फ्लाइन ने। यह पोएम क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक से लिया गया है। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ स्मॉल रूम अवे द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सेट हमारे मेन हाउस से कुछ दूरी पर बनाया जाता है। ये एक टेम्प्रोरी हाउस होता है जिसमें हम लोग जो है जानवरों को, गाड़ियों को, टूल्स को, सामानों को रखते हैं। नाउ रीड द पोएम। हम लोग पोएम पढ़ते हैं। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. राइटर के गार्डन में निचले हिस्से में एक शेड है विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके दरवाजे पे मकड़ी के जाले लटकते रहते हैं। द hinges are rusty, दरवाजे में जो कांच जो कब्जा लगा हुआ है वो रस्टी है, जंग खाया हुआ है। एंड क्रीक इन द साउंड, जब हवा चलती है तो इस दरवाजे से क्रीकिंग साउंड आती है, कर्कश आवाज आती है, चरमराहट की आवाज आती है। क्रीक मतलब होता है अ हार्श साउंड, स्क्रैपिंग साउंड। व्हेन आई एम इन अ बेड आई लाई एंड आई लिसन। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर में होता हूँ और जब मैं बिस्तर में पड़ा होता हूँ तो मैं ये आवाज सुन सकता हूँ। He'll open that door one day, और मैं एक दिन इस दरवाजे को खोलूंगा और अंदर जाकर के देखूंगा, इस सेट के बारे में जानूंगा कि इस सेट के अंदर क्या है। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of glass. इस सेट में एक विंडो भी है जो कि डस्टी है, धूल से भरा हुआ पुराना विंडो लगा हुआ है जिसके 3 शीशे जो है टूटे हुए हैं। I often think there's someone staring at me each time that I pass. मैं अक्सर सोचता हूँ, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस विंडो में से मुझे कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है। स्टेयरिंग मतलब होता है लुक्ड एट फिक्स आइज, घूरना। I'll peep through that window one day. एक दिन मैं इस विंडो से झांक करके जरूर देखूंगा कि अंदर क्या है। My brother says there's a ghost in the shed who hides the rotten floor boards. मेरा भाई कहता है कि इस सेट के अंदर एक घोस्ट रहता है, एक भूत रहता है जो सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. Chop off मतलब होता है रीब, काट देना। अगर मैं किसी भी दिन अगर इस सेट के अंदर गया तो वो कूद के हमारे ऊपर आ जाएगा और हम मेरा गर्दन काट देगा। बट इल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन इसमें झांक करके जरूर देखूंगा कि इसमें है क्या। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। अब मुझे पता है कि इसके अंदर कोई भूत नहीं है, वास्तव में कोई भूत है ही नहीं। माई ब्रदर्स टेल्स लाइज टू कीप द सेट फॉर हिज den, और मेरा भाई झूठ बोलता है, अपने लिए झूठ बोलता है ताकि वो सेट को अपने लिए इस्तेमाल कर सके, अपने लिए यूज कर सके। देयर्स इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। तो कह रहा कि इसके अंदर और भी कोई है भी नहीं कि जो मुझे घूरता हो या अजीब सी आवाजें निकालता हो, ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर। ये सब चीजें झूठ है और ये बात हमको पता चल चुकी है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन। और स्पाइडर जो है, मकड़ी है, वो भी यहाँ से चला गया है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि वह कब गया। आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। मैं उस शेड में एक दिन जाने वाला हूँ, एक दिन जाऊंगा, जल्दी ही जाऊंगा। बट नॉट जस्ट एट, लेकिन मैं अभी तुरंत नहीं जाने वाला हूँ। इस तरह से आप देखते हैं कि पोएट कितना क्यूरियस होता है उस सेट के बारे में जानने के लिए, उसके अंदर जाना चाहता है। पोएट डरा हुआ है लेकिन फिर भी उसके अंदर जाना चाहता है, और वो डिसाइड करता है कि एक न एक दिन उस सेट के अंदर जाएगा और पता लगाएगा उस सेट के अंदर है क्या। आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।